इससे बड़ा संकट क्या हो सकता है। और उसमें भी उतार चढ़ाव नहीं आया। देखो तब उसका परिणाम क्या हुआ। देखो ऐसी शूरवीरता, ऐसी दृढ़ता का परिणाम क्या निकला। तब उस बच्चे के पिताजी ने कहा कि घरवाले को कहा कि तू मुझे इधर उधर कहीं थान थपान पे तो जाने दे नहीं रही है। और उस गांव में कालबेलिया जाति के भाई बहन खूब रहते हैं और वो भी जहर चूस लेते हैं, ऐसा करते हो। तो कहा, मैं उस बच्चे के पिताजी ने कहा कि मैं इसको कहीं पर थान पे नहीं ले जाऊंगा और वो जो कालबेलिया है उसके पास तो ले जाऊं, तो उसके पास आप भले लेके चले जाओ, बाकी कहीं पर अन्य मंदिरों में कहीं तान पर इधर उधर नहीं लेके जाओगे। क्यों नहीं ले जाओगे। अब देखो ऐसी शूरवीरता और ऐसी दृढ़ता का परिणाम क्या हुआ। कैसे सतगुरु साहिब पर जब अपन इस प्रकार जब विश्वास कर लेते हैं और कैसे वो काम करते हैं। सुनो, तो जैसे ही बच्चे के पिताजी उस बच्चे को लेकर के गांव में से होकर जाना था और गांव से करीब 5 किलोमीटर दूर वो जो केसरिया कंवर जी का जो थान है, जहां पर किसी को सांप काट लेते हैं वहां जाते हैं, वो गोपा है जो उसका वो जहर चूस के बाहर निकाल देता है। मेन सड़क से 5 किलोमीटर दूरी पर अब कहते हैं कैसे राम जी कृपा करते हैं। विश्वास की बात देखी, हकीकत बात है ये। वो केसरिया कंवर जी के थान पर बैठने वाला भोपा 5 किलोमीटर चल करके अपना थान मुकाम छोड़कर वो सड़क पर सामने आता है और उस बच्चे के पिताजी वहां से गुजरते हैं और सामने आकर के बोलता है कि भाई तेरे बच्चे को सांप काट लिया है, मुझे राम जी का हुक्म हुआ है और तू मेरे इस मंदिर में इस आएगा नहीं, तू नारियल चढ़ाएगा नहीं, तू अगरबत्ती धूप करेगा नहीं, तू आका लेके, आका ही बोलते हैं इधर, वो लेके जाते हैं मंदिर में गेहूं वगैरह लेके जाते हैं, तू आका चढ़ाएगा नहीं। लेकिन मैं तेरे से कुछ नहीं मांगता, तुझे मंदिर में दर्शन करने के लिए नहीं कहता, वहां फेरी लगाने का नहीं कहता, मैं तो बस इसकी अंगुली आगे कर, कहां सांप काटा देख तो उसके चुपचाप जा रहा हूं। अब वो सामने आकर के चुपचाप उसका वो जहर चूस लेता है और वो अपने थान पे चले जाता है वापिस, और उस बच्चे के पिताजी और वो बच्चा अपने घर पे आता है और उस बच्चे का बाल भी बाका नहीं होता है। तो ये विश्वास की, ऐसा विश्वास चाहिए। और ये विश्वास महाराज मध्य कब आता। सत्य बैराग बिना ने टूटे बोविद गाढ़ा किया। ये ऐसे कर्म बंधन किए हुए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति जाए बंधन दिया, सत्य वैराग बिना ने टूटे बोविद गाढ़ा किया। तो ये सत्य वैराग्य, ये निज नाम जब तक घट में प्रकट नहीं होगा तब तक इतना ये मन में मजबूती नहीं आएगी, ये शूरवीरता नहीं आएगी, ये दृढ़ता नहीं आएगी और गुरुद्र में इतना गाढ़ नहीं आएगा। और आ गया तो समझ लो पूरी दुनिया ही अपनी है, और नहीं आया तो पूरी दुनिया में चक्कर काटते रहो, कोई अपना धनी दोरी नहीं है। और ससरूप साहिब को हमने अपना पति परमेश्वर मान लिया, ससरूप साहिब मान लिया, तो अपना काम होने में कई देरी नहीं लगेगी। राम जी कहते हैं हाजिर से हाजिर खड़े, लेकिन इतनी दृढ़ता, इतनी शूरवीरता चाहिए। और जैसे ही शूरवीरता आई, छोटी दौड़ चिटक गई मोटी आई माई, मोटा सुन मोटा मिलिया निकल गया सब खोटा। अर्थात छोटी दौड़ छिटकी, आन उपासना जाने की आवश्यकता ही नहीं, अपना आप छूट गई। क्यों मोटा आया माई तो मोटा सुन मोटा मिला निकल गया सब खोटा। कि सतगुरु जी महाराज मोटे बड़े और उनके पास बड़ी ये सता
और उससे हमें ओतप्रोत करा दिया इस घट में। तो महाराज के जब तक ये चीज हमारे अंदर प्रकट नहीं होती, निजलाल कुरुत कला जिसे कहते हैं, सत्य बैराग बिना नहीं टूटे बाविद गाढ़ा की। तो ऐसी दृढ़ता, ऐसी सूरवीरता हमें भक्ति मार्ग में चाहिए। तो समय 10:15 बज रहे हैं। सवेरे अपन सभी को 3 बजे उठना है और 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक 3 घंटे का सिमरन का समय रहेगा। ऐसे रामसनेही भाई बहनों ने बताया है। उसी के अनुसार इसी हॉल में बैठेंगे। वाणी जी महाराज यही विराजमान रहेंगे, वहां करेंगे। तो सवेरे वहां अपनी जो मूल जगह है उस पर हम वहीं बैठेंगे और ठीक समय का विशेष ध्यान रखना। 2 दिन का कार्यक्रम है और इसका हमें पूरा लाभ लेना है। तो बोलने में, कहने में मैं कहीं गलत हो सकता हूँ, मेरे से कोई